पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। ब्रह्मा जी के लड़के जो है ऋषि पुलस्त हुए थे और पुलस्त ऋषि के लड़का जो है विशेषर्वा हुए। अब विशेषर्वा के लड़के जो है कुबेर हुए और कुबेर के दूसरा भाई जो है दूसरी पत्नी केकसी थी, उससे जो है रावण, कुंभकर्ण, भीषण और सुपनेखा ये सब हुए। विशेषर्वा बहुत ऊंच कोट के ऋषि थे और पुलस्त ऋषि वो तो खुद ब्रह्मा जी के लड़के थे, वो भी बहुत महान थे और बहुत बड़ा तपस्वी और बहुत बड़ा जो है समाज के रक्षक का सुधारक थे। उसी तरह विशेषर्वा जी हुए और उनका पुत्र जो है कुबेर तो देवताओं के साथ में रहते थे और दौलत और खजाना के कोषाध्यक्ष थे, सब कुछ उन्हीं के देखरेख में था। उनका एक पुष्पक विमान था जिसको रावण ने छीन लिया था और लंका से उनको भगा दिया था। और माता पार्वती जी भोले बाबा से कही कि प्रभु आप जो है हम लोग खाली वन वन भटकते रहेंगे कि कहीं ठाव ठिकान बनाओगे। कहे कि पार्वती आपके क्या इरादा है। कहे कि एक जो है अपना महल बनवाओ, अपना राज्य बनवाओ, हम लोग राजा के लड़की हैं, वन वन भटकना अच्छा ना लगता है। शिव जी कहे कि चलो तुम्हारे लिए एक महल बनवाते हैं, एक राज्य के निर्माण कराते हैं। भोले बाबा विश्वकर्मा जी के बुलाए। विष्णु जी या विश्वकर्मा जी दोनों एक ही थे। विश्वकर्मा जी के बुलाया गया। अब विश्वकर्मा जी लंका नगरी के निर्माण किए और लंका सोना के जैसे सुंदर था। लंका सोना के नहीं था, सोना के जैसे सुंदर था। जेंगा हिरन जो है सोना के ना थी, सोनहुला रंग के थी, जिसको भगवान राम मार करके सीता के कहने पर लाए थे। और वो हिरन के मारने गया, इधर सीता का हरण हो गया, धोखा हुआ। उधर मारीच हिरन बना था। तो निर्माण जो है विश्वकर्मा जी ने सोना जैसे सुंदर नगर के निर्माण कर दिए। अब उसके गृह प्रवेश के लिए उस समय के महान पंडित जो है विशेषर्वा के बुलाया गया। विशेषर्वा जो है उसके साथ में रावण भी गया था। उसने अपने पिताजी से कह दिया कि पिताजी हमके सोना के लंका चाहिए। जब ये पूजा पाठ सब कुछ हो जाएगा तो आप जो है सोना के लंका मांग लेना। अब जो है रावण के जिद के आगे विशेषर्वा जो है लंका मांगे भोले बाबा से दक्षिणा में। और फिर भोले बाबा पार्वती जी के लेके कैलाश चले गए।
इंगा भोले बाबा काशी के राजा भी रहे हैं, विश्वनाथ नगरी, फिर काशी कैलाश पति। इस तरह से भोले बाबा जो है लंका नगरी जो है रावण के विषय सरवा के दे के चले गए और वहाँ के राजा रावण बनता है। अब उसके बाद से रावण भोले बाबा के शिष्य भी था और बहुत प्रिय भी था, और जब माता के गुण तमोगुण उसके अंदर उदय होता था तो वो पाप कर्म करता था, और पिता के गुण उदय होता था सतोगुण तो वो धर्म के भी काम करता था, दोनों बराबर करता था। तब महान ज्ञानी भी था, महान धर्मात्मा भी था, भोले बाबा के भक्त भी था, और घोर अहंकारी अत्याचारी भी था। जिंगा एगो सिक्का के दो पहलू होता है, उसी तरह से पाप पुण्य दोनों में पूरा पारंगत था। इस कहानी से ये शिक्षा लेना है कि भोले बाबा और माता पार्वती अपने लिए लंका के निर्माण कराए थे, लेकिन वहाँ रह ना पाए। तो इसलिए किसी को कोई जगह पर कहा नहीं जा सकता है कि वहाँ वो कब तक ले रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है और समय में बदलाव होता है, जिनका कर्म में बदलाव होता है। इसलिए इस शिक्षा से कहानी से ये समझ लेना चाहिए कि कुछ भी अस्थाई ना है, कब मिलेगा कब छूटेगा इसका कोई गारंटी ना है। इसलिए संसार में जो कुछ मिला है उसके सदुपयोग कर लेना है, दुरुपयोग ना करना है, और किसी से मोह ममता ना करना है, और हमारा के जबरन आसक्ति ना बनाना है कि ये संसार में कुछ भी मेरा ना है, ऐसा समझ लेना है। यही हकीकत सत्य है। यहाँ तक कि ये जो शरीर है ये भी हमारा ना है। ये जो कुछ यहाँ मिला है ये सब कुछ हमको यहीं छोड़ के जाना है, ये अटल सत्य है। इसीलिए जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है, ये अटल सत्य है। जो आदमी अपने मौत के याद रखता है वो गलती ना करता है, जो अपने मौत के भूला रहता है वो बार बार गलती करता है। तो इसलिए जो है सावधान होकर के अपना कल्याण करना है, आई अपने आप के जान करके, आई अपने बाहर मुखी जो सुख के भरम हुआ है वो बाहर मुखी सुख से बचना है। बाहर केवल सुख के भरम हुआ है, दौड़त दौड़त दौड़िया जब तक मन के दौड़, दौड़ थका मन थीर भया, बस तो ठौर के ठौर। हे भाई, दौड़ते दौड़ते जब आदमी थक लेता है तो जहाँ रुकता है वहीं ठाव होता है। इसलिए बाहर भटकने से अच्छा है कि बाहर मुखी ना होकर के अंतर्मुखी बने। सुख अपने अंदर है,
अपने आपा कभी अपने से अलग ना होता है। इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने स्वरूप में स्थिर होके अपने आप के जाने, अपने आप के समझे, अपने आप पर विचार करें, अपने आप में स्थिर होके। यही घर वापसी है। अपने आप में स्वरूपस्थ होना, अपने आप में परम शांति की अनुभूति करना, अपने आप में परम आनंद की अनुभूति करना, ये चेतन आत्मा के संसार के सारे बंधन से छोड़ करके अनिर्बंध बना देना, यही मोक्ष है। मोह के क्षय हो जाना, संसार के सब आसक्ति के छूट जाना, सारे कामना वासना के छूट जाना, इसी में मानव जाति के हित है। मनुष्य के शकल में इंसान और शैतान दोनों है। एक समय विष्णु भगवान लोकहित में कार्यरत थे। उनका उद्देश्य था कि सभी के सत्य धर्म न्याय के रक्षा करना उनका कर्तव्य था। एक समय एक गजेंद्र नाम के एक हाथी था, तो उसने जो है नदी में पानी पीने गया, तो थोड़ा नहाने लगा। उसी में उसके मगरमच्छ जो है पैर पकड़ लिया। अब हाथी बाहर खींचे और मगरमच्छ पानी में खींचे। बहुत जोर लगाने के बाद वो हाथी भी और मगरमच्छ भी दोनों जो है बराबर के जोड़ था। वो पानी से निकलने ना देता था और ये पानी से बाहर निकलना चाहता था। लास्ट में वो जो है गजराज जो है भगवान विष्णु के याद करता है, और भगवान विष्णु जो है उस मगरमच्छ के अपने चक्र सुदर्शन से मार देते हैं और वो मर जाता है, और गजराज जो है बाहर निकल आता है। यहाँ विष्णु जो है ये गुरु है, सतगुरु है, और गजेंद्र जो गजराज है वो एक हाथी कहा गया है, लेकिन वो जो है ये मनुष्य है। जब सतगुरु के सत्य के ज्ञान मिलता है तो उस बल से ये मगरमच्छ के मुंह से बाहर निकलता है। और ये मगरमच्छ जो है काम क्रोध मद लोभ अहंकार है। यही गरजता है हर मनुष्य के। यही इतने बलवान है कि संसार के सब जीव को ये पतन कर रहा है, भटका रहा है। और ये जो है इसमें अज्ञानी सुख मान करके इसी में डूबता है और उतराता है, जन्मता है और मरता है। आज ज़रूरत है कि इससे ऊपर उठ करके और अपना कल्याण करना है। ये जो है माता जो है पद्मावती जो है, ये जो है रतन सिंह जी महाराज के पत्नी थी और बहुत सुंदर थी। और
इनके जो है मुगलों के ऐसा अत्याचार हुआ जिसके वजह से ये जौहर करी। इन लोगों के राजधानी चित्तौड़ था और उदयपुर था। वो जौहर में 16,000 माता बहन बेटी बच्चे सब जल मरे थे। ये सोचने के चाहिए कि जो देवता था या देवी थी जिसके ये रात दिन पूजा करते थे, वो कहाँ था। सब राजा महाराजा जो है ये देवी देवता के पूजा में पागल हो गए थे। ये अपना पुरुषार्थ के भूल गए थे, अब भरोसावादी बन गए थे और ये सब देवी देवता से भीख मांगते थे और उसके आश्रम में सभी मारे गए। विचार करके देखो, ये विधर्मी इतने बलशाली थे कि वो देवी देवता के इनके आगे घुटना टेके थे। वो विधर्मी जो है यहाँ आ करके सोमनाथ संसार के सारे हिंदुस्तान के मंदिर तोड़े, मूर्ति जितने सोना चांदी था, हीरा मोती था, सब लूट के ले गए। यहाँ के माता बहन बेटी के ले गए। 2-2 दिनार में बेचते थे, 2-2 टका में, 2-2 रुपया में। गाड़ी में बांध के घसीटते ले गए, इज्जत के धजिया उड़ाए। हिंदुस्तान के सारे राजा आपस में लड़ते रहे। वो एक दूसरे के देखता रहा और हिंदुस्तान में इतने बड़े नरसंहार रानी पद्मावती के समय में हुआ और माता कर्णावती के भी समय में हुआ, जो राणा संगा के पत्नी थी। 16,000 माता बहन बेटी पद्मावती के जौहर में मरे थे। और साका वो होता है जहाँ राजपूत सब सेना समेत जा कर के मुगलों से लड़ाई में मर सब जो है लड़ करके भीड़ करके मरे थे। लेकिन पद्मावती वाली जौहर में ये सब राजपूत जीत गए थे। लेकिन मुगल जो है उसके झंडा छीन के ये लोग ले आ रहे थे, मुगलों के झंडा। तो ये किला के ऊपर एक मुगल था, उसने कह दिया कि मुगल जीत गए और वो आ रहे हैं। तब साका शुरू हो गया, जौहर शुरू हुआ और उसी में 16,000 माता बहन बेटी सब जल मरी। और राणा संगा जी के पत्नी जो है, महाराज राणा संगा के पत्नी कर्णावती जो है, इहो 13,000 वीरंगना माता बहन बेटी सब जर मरे आग में। ये विधर्मी इतने बलवान थे कि वो राज में देवी भी थी और वो राज में भोले बाबा के शिव मंदिर भी था। ये सारे राजा खानदानी लोगों के पूजा करते थे। इतने बड़ा नरसंहार हुआ और कोई देवता देवी ना बचाया। यही दुर्भाग्य है, कोई देवी देवता है ये ना है, सारे मर चुके हैं। केवल ये मूर्ख बनाया गया है कि देवी देवता हमको बचा लेगा। वो मात्र मूर्ति है और वो मूर्ति के आश्रम में ये लोग भरोसावादी बन करके, भगवानवादी बन करके या अपना जीवन के भिखारी बना करके और उसके आगे दांत चितोड़ते रहे, भीख मांगते रहे या अपना पतन करा लिए। इतने बड़े बड़े नरसंहार हुए, इतने बड़े बड़े जो है
हिंदुस्तान के या पाकिस्तान के बंटवारा में कई लाख लोग मरे थे। तो इससे क्या समझ में आना चाहिए? जितने दुनिया के अंदर सुन्नी मुसलमान है वो सारे हिंदू थे। वो डंडा के जोड़ से मुसलमान बनाए गए थे। वो सब कहते थे कि ना तो खाल कटवा ले, ना तो सिर कटवा ले, और ना तो मुसलमान बन जा, ना तो हम मार डालेंगे। सब के लड़ने के क्षमता ना था, सब मुस्लिम धर्म अपना लिए और वो सारे सुन्नी हुए। इराक और ईरान में शिया सुन्नी दोनों है, और ये आपस में मारते काटते हैं, नरसंहार करते हैं। तो ये सौगे अपने के ना होंगे तो दूसरे के कैसे हो जाएंगे? ये विचार करने की विषय है। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। यहाँ पर वीडियो के लाइक भी करे, सब्सक्राइब भी करे और अपना कल्याण भी करे। हमारा सपना है, हमारे पूर्वजों के सपना था, वही सपना हमारा है। हमारे पूर्वज चाहते थे कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी सब आत्मज्ञानी बने, सब इंसान बने, सब मनुष्य बने और सब मानव जाति के कल्याण हो। हिंदू जाति से ऊपर उठे, मुसलमान जाति से ऊपर उठे, सिख और ईसाई, यहूदी, पारसी, ये सगरिन के ज़रूरत है इंसान बनने के। मनुष्य जब इंसान बनता है तो जाति से, मजहब से ऊपर उठ जाता है। तो इंसान बन करके हम मानव जाति की सेवा करे, कल्याण करे, अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।